तैयार रहिए, स्टार्ट। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल की गई इस याचिका के द्वारा याची अभियुक्त, जिसे इसमें इसके पश्चात अभियुक्त कहा गया है, की ओर से हिमाचल प्रदेश के सदर जिला चंबा के पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 147 के अधीन तारीख 22 नवंबर 2013 को दर्ज प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या 259 को और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंबा के समक्ष न्याय निर्णयन के लिए लंबित 2013 की दांडिक मामला संख्या 2097 में तारीख 18 दिसंबर 2013 के समन आदेश और आगे की कार्यवाही को अभी खंडित करने का अनुरोध किया गया है। विराम पेरा। अभिलेख से उद्भूत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि श्री विपिन खन्ना ने इस घोषणा और स्थायी निष्प्रतिषेध व्यादेश के लिए विद्वान सिविल न्यायाधीश वरिष्ठ खंड के न्यायालय में श्री नरेंद्र कुमार के विरुद्ध सिविल वाद फाइल किया। विराम। विद्वान विचारण न्यायालय ने श्री नरेंद्र कुमार के विरुद्ध एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर उन्होंने विद्वान जिला न्यायाधीश चंबा की न्यायालय में अपील फाइल की। विराम। तथापि असलियत यह है कि वह 18 नवंबर 2013 को खारिज हो गया था। विराम। अभिलेख से यह भी प्रकट होता है कि अपनी अपील की खारिजी से व्यथित होकर पूर्वोक्त श्री नरेंद्र कुमार ने 2013 के CMPMO संख्या 4216 के द्वारा इस न्यायालय में आवेदन किया। विराम। इस न्यायालय ने तारीख 27 नवंबर 2013 के निर्णय उपाबंध P1 द्वारा अंतरिम व्यादेश के आदेश को अपास्त किया और निचले विद्वान न्यायालय को मामले का विनिश्चय करने का निर्देश दिया। विराम। पैरा। विद्वान निचले न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान श्री विपिन खन्ना ने विवादित संपत्ति के मलबे को हटाने और पुनर्निर्माण के लिए पुलिस सहायता की मांग करते हुए SDM के समक्ष आवेदन किया। विराम। SDM द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पुलिस अधीक्षक चंबा ने श्री विपिन खन्ना को पुलिस सहायता उपलब्ध कराई। विराम। तथापि जब पुलिस अधिकारी श्री विपिन खन्ना, जिनके पास विवादित वाद से मलबे को हटाने के लिए JCB था, के साथ 22 नवंबर 2013 को विवादित स्थल पर गए तो अभी कथित रूप से याचियों द्वारा उन्हें बाधा पहुंचाई गई। विराम। अभियोजन के पक्ष कथन के अनुसार चंबा के विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के निबंधनानुसार प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेश के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद न्यायालय आदेश को लागू करने से स्थल पर पुलिस कर्मचारियों को बाधा पहुंचाते रहे। विराम। उपरोक्त पृष्ठभूमि में इन याचियों के विरुद्ध पूर्वोक्त वर्णित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई। विराम। पुलिस ने
अन्वेषण पूरा करने के पश्चात सक्षम न्यायालय में चालान अर्थात उपाबंध P2 पेश किया। विराम पैरा। विद्वान विचारणा न्यायालय ने याचियों द्वारा अभिकथित रूप से किए गए अपराध का संज्ञान लेते हुए समन आदेश उपाबंध P3 द्वारा वर्तमान याचियों को समन किया। विराम। पूर्वोक्त समन आदेश के जारी किए जाने से व्यथित होकर यह याचिका इस न्यायालय के समक्ष फाइल की गई। विराम पैरा। याचियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान काउंसिल श्री निमिष गुप्ता ने विद्वान विचारणा न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन आदेश का ध्यान इस न्यायालय के समक्ष आकृष्ट करते हुए यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 147 के अधीन दर्ज की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसरण में याचियों के विरुद्ध आरंभ की गई कार्यवाही यदि कोई निचले न्यायालय के समक्ष संधार्य नहीं है और इस प्रकार यह अभी खंडित और अपास्त किए जाने योग्य है। विराम। याचियों का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान काउंसिल ने आगे यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन कार्यवाही यदि कोई है को संबद्ध लोक सेवक की लिखित शिकायत यदि कोई है पर ही आरंभ की जा सकती है, जिनके आदेशों की अवधियां अभी कथित रूप से याची द्वारा की गई है। विराम। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 195 के मात्र परिशीलन से स्पष्टतः यह प्रकट होता है कि कोई न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 172 से 188 के अधीन दंडनीय किन्हीं अपराधों का संज्ञान संबद्ध लोक सेवक या किसी अन्य लोक सेवक जिसका वह प्रशासनिक रूप से अधीनस्थ है कि लिखित परिवाद के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा। विराम। विद्वान काउंसिल ने आगे यह दलील दी कि चूंकि इस मामले में अभियोजन का यह अभिकथन है कि याचियों ने न्यायालय द्वारा आदेश के पारित करने के बारे में सूचित किए जाने के बावजूद विवादित वाद की कार्रवाई यदि कोई है पर ध्वस्त करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को बाधा पहुंचाई तो आदेश की अवज्ञा के लिए उसी प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा सकती है जिनके आदेशों की अवज्ञा अभिकथित रूप से संबद्ध व्यक्ति द्वारा की गई है। विराम।